हमारे बच्चे किस दिशा में जाएंगे, हमारे बच्चे दुखी न हो, हमारे बच्चे परेशान न हो। यही चिंता, यही चिंतन परमात्मा के हृदयस्थ हमेशा चलता रहता है। भगवान हमेशा ये चिंता में रहते हैं कि जिन लोगों को मैंने इस पृथ्वी पर भेजा है उनका कल्याण कैसे होगा। ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप लोगों को अपने बाल गोपालों की चिंता होती है, भगवान को हमारी उससे कई गुना ज्यादा चिंता होती है। हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं कई जगह पर, जहां हम चाहकर भी अपने बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते, पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान हमारी हेल्प न कर सके। हर जगह वो हमारी हेल्प कर सकता है। बस कमी है तो उससे संबंध स्थापित करने की, उसे अपना मानने की, और माने और उसको अपने संबंध को उनके साथ निभाएं। उस संबंध को जब हम निभाने लगते हैं तो भगवान फिर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां से वो हमें हमारी रक्षा न कर सके, हमारी सहायता न कर सके। भगवान का स्वभाव ही है, जो भगवान की तरफ बढ़ते हैं ठाकुर जी उनकी तरफ अवश्य बढ़ते हैं। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान मेरे गोविंद के हाथ में नहीं। प्रत्येक समस्या का समाधान भगवान के हाथ में है। याद रखिए इस बात। प्रत्येक समस्या का समाधान। गोलोक में उदास श्री कृष्ण ने, जब उदास मन से श्री कृष्ण विराजमान, तो सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आपकी उदासी का कारण क्या है, आप क्यों उदास हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस संसार में जो सबसे सुंदर रचना की है, मैंने तमाम लोग बनाए, 10 पांव वाले, 8 पांव वाले, 4 पांव वाले, लेकिन सबसे प्रिय लगते हैं मुझे 2 पांव वाले मनुष्य। इस मनुष्य के पास में पूरा अधिकार है, पूरी क्षमता है, वो ऐसे कर्म करे जिन कर्मों को कर करके वो अपना कल्याण कर सके, अपना उद्धार कर सके। और किसी के पास नहीं है ये क्षमता, और कोई इस लायक नहीं है कि उसका कल्याण करा ले वो अपने प्रयासों से, अपने कर्म से। अकेला 2 पांव वाला मनुष्य ही ऐसा है कि अपने द्वारा ऐसे कर्म कर सकता है जिससे उसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। परंतु मनुष्य है, मानता नहीं। इस संसार में जैसे ही आता है तमाम रोगों से ग्रसित हो जाता है, ऐसे रोगों में लग जाता है जहां से उसे अपने कल्याण की इच्छा होती ही नहीं है। हजारों बार ये सुनने के बाद भी कि ये जो संबंध हैं जिनके लिए आप संसार ईश्वर को छोड़े हैं वो सिर्फ नाम के हैं। शरीर समाप्त होगा, संबंध समाप्त हो जाएंगे। ये हजारों बार सुनने के बाद भी मन इस बात पर विश्वास नहीं करता। हमारा मन इस बात को मानने के लिए एग्री नहीं करता, कहता है ना ये सब मिथ्या बात है। ये सब आजकल तो बड़े गजब की बात है, लोग कहते हैं ईश्वर किसने देखा है, मतलब जो दिखा नहीं वो है नहीं। तो मुझे बता दो इस दुनिया में कितना दुनिया तुमने देखा है। एक व्यक्ति कह रहा था किसी ने राम को नहीं देखा, किसी ने कृष्ण को नहीं देखा, हमने फलाने को देखा इसलिए हम मानते हैं। राम को भी देखा है लोगों ने। प्रयागराज में राम को देखा है, यहां भरद्वाज मुनि ने राम को देखा है, यहां अनेकों ऋषि मुनियों ने राम का दर्शन किया है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने भगवान श्री राम को देखा है, केवट ने भगवान श्री राम को देखा है, सबरी मां ने भगवान श्री राम को देखा है। भगवान को नहीं देखा किसी ने, यह कहना झूठ है। मेरे राम को देखा है, मेरे कृष्ण को देखा है।
तुमने नहीं देखा। रीजन, तुम देखने के योग्य नहीं बन सके। जिस दिन तुम देखने के योग्य बन जाओगे, तुम्हें अभी भी कलयुग में भी दिखेगा। कलयुग में मीरा को दिखा है, कलयुग में सूरदास जी को दिखा है, कलयुग में तुलसीदास जी को दिखा है। चित्रकूट में तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन करवाया। इसी कलिकाल में तुलसीदास बाबा को शिव जी का भी दर्शन हुआ काशी में। यहीं एक तरफ आपके चित्रकूट, एक तरफ आपके काशी। किसने कौन कहता है नहीं देखा राम को? दुर्भाग्य है कि हम लोग गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं, यही दुर्मति है। रामकृष्ण भगवान नहीं, ऐसा प्रचार करना हम उनको नहीं, ये गलत है। राम सत्य थे। विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात रावण से कही, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वश तोर। राम तो सत्य हैं, लेकिन तेरी ये जो सभा है ना, ये काल के वशीभूत हो गई है। जो व्यक्ति काल के वशीभूत हो जाता है वही कहता है कि राम नहीं है। वही मनुष्य कहता है कि भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि काल ने उस पर शासन कर रखा है। काल उसे नष्ट कर देना चाहता है, काल उसे मिटा देना चाहता है। राम तो थे, राम है, राम रहेंगे। तुम थे नहीं, तुम आगे रहोगे नहीं। रावण नहीं रहा। यहां जाति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं विचारों की। रावण ब्राह्मण था, कहता था राम नहीं है, राम को मैं भगवान नहीं मान सकता। और कितना विचित्र रहा होगा प्राणी, भगवान की ही पत्नी का हरण कर लाया। सोचिए ना। और जबकि बताया, कुंभकर्ण ने बताया कि वो भगवान है, विभीषण ने बताया वो भगवान है, हनुमान जी ने बताया वो भगवान है, अंगद ने कहा वो भगवान है। मान जा भाई। इवन सूर्पणखा ने भी इशारों में समझा दिया था। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।